होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी और आप सब लोगों ने डायरी पेन ले लिया होगा। और हम लोगों ने ना बिल्कुल अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्शन को सीखना है। हम जब बिजनेस बिल्ड करते हैं तो हमें ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बिजनेस के अंदर। वो कौन सा क्वेश्चन आता है? वो ये क्वेश्चन है। और ये ना आपको 80% यही सुनने को मिलेगा। आपके साथ लोग बिजनेस देख भी लेते हैं, बिजनेस को करना भी चाहते हैं और उनको समझ भी आ जाता है, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है कि जी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या पापा मना कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना है। तो हम उस पर्सन को कैसे अच्छे तरीके से टीच कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग में वही चीजें हम गाइड करेंगे। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से इसको अटेंड करना और प्रॉपर नोट्स बनाना, और ताकि आप सब लोगों का बिजनेस बिल्ड हो सके, आप सब लोगों का बिजनेस बढ़ सके, राइट। तो हम आज इस ऑब्जेक्शन के बारे में डीप स्टडी करेंगे कि ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है और हम कैसे इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले समझते हैं ये क्वेश्चन आता क्यों है। हमें सबसे पहले ना इमोशनल रियलिटी चेक करनी पड़ेगी भी, यार ये क्वेश्चन आता क्यों है। और आपको सामने वाला पर्सन एक क्वेश्चन पूछता है कि सर मैं करना तो चाहता हूं, मेरे को काम बहुत अच्छा लगा है, पर मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। ये लाइन सिर्फ एक एक्सक्यूज नहीं है, ये एक इमोशनल बैरियर है। हमारे माइंड में ना एक बैरियर बन जाता है भी, यार इसके तो घर वाले नहीं मान रहे हैं। प्रोस्पेक्ट के अंदर सपना होता है, लेकिन घर वालों की परमिशन उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। अब उस बंदे को बिजनेस अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं शायद वो अपने पेरेंट्स से बात करता है और उस बिजनेस के बारे में अच्छे से नहीं समझा पाता है। क्यों? कि एक ना बुक के अंदर लिखा है कि अगर हम लोग ना किसी चीज को 100% सुनते हैं तो वो ना 60% हमारे समझ में आती है। और अगर हम वही 60% नॉलेज किसी को शेयर करते हैं तो वो सामने वाले को 30% ही समझ में आती है, राइट। तो जो आपके पर्सन ने बिजनेस देखा, उसने आपने उसको 80% 100% समझाया, बट उसको 40% या 50% ही समझ में आया। और जब उसने अपने फादर साहब से बात करी तो उसने सिंपल सी बात है 30% समझाया होगा, दो तीन बातें समझाई होंगी, और उनके फादर साहब को सिर्फ 5% समझ में आया होगा। तो क्या वो इंसान सही डिसीजन ले पाएगा? क्या उसके फादर साहब उसको एग्री करेंगे? क्योंकि वो बंदा खुद 2-3 दिन से रेगुलर ट्रेनिंग लगा रहा है, और जब वो अपने फादर साहब को 2-3-4-5 बातें बोलेगा तो उसके फादर साहब उसको मना कर देंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? तो जब वो ऐसे बात करेगा तो उसका जो कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस को करने का, वो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। इस ऑब्जेक्शन को सही हैंडल करने वाले क्लोजर सिर्फ डील नहीं क्लोज करते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो लोग इसको हैंडल करते हैं वो ना एक प्रॉपर क्लोजर होते हैं। उनको पता होता है कि मेरे को क्या एग्जाम्पलें देनी है और कैसे एग्जाम्पलें हम लोगों ने देनी है, राइट। और वही लोग जो कन्वर्ट करते हैं, वही लोग उनके साथ डिसीजन बनाते हैं, और वही लोग आगे की जर्नी है उनके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है, राइट। तो हम आगे चलते हैं, इसको ना डीप में स्टडी करने वाले हैं आज, राइट। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस चीज को समझना है। प्रोस्पेक्ट कह रहे हैं कि पापा नहीं मान रहे हैं, लेकिन असल बात ये नहीं होती कि वो लोग, असल बात क्या होती है? असल बात ये होती है कि वो लोग खुद का डिसीजन लेने से डर रहे हैं। अब 90% केसेस में ये होता है कि उन्होंने अपने फादर साहब से या घर वालों से बात की ही नहीं है, बट उसके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं खुद का एक डर होता है, डिसीजन लेने से डर रहा होता है कि मैं यार स्टार्ट कर भी दूं, अगर मेरा कुछ ना बना तो, अगर मैं प्रोडक्ट ले भी लूं या बिजनेस स्टार्ट कर भी लूं, फिर मेरे अगर मेरा कुछ ना बना तो मेरे घर वाले मेरे को सुनाएंगे अच्छे तरीके से। उनको ना फियर का डर होता है, फेल होने का डर होता है भी, मेरे से ना हुआ तो। उनको ना रिजेक्शन फ्रॉम फैमिली, जब वो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, उस बंदे के माइंड में ना यही चीज आती है कि मेरे घर वाले फिर क्या बोलेंगे। वो लोग ना क्यों? क्योंकि उस बंदे को ना अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल्फ बिलीफ नहीं होता है भी, यार मैं कर सकता हूं। पता क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिससे उसको अपने ऊपर प्राउड फील हो सके। क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे जैसे मिडिल क्लास हैं, पढ़ने में कम एक्सपर्ट हैं,
और वो 33 40 50% लेने वाले मार्क्स वाले बंदे हैं, उनको कभी लगता ही नहीं है कि वो कभी क्लास में या कॉलेज में टॉप भी कर सकते हैं। उनको सेल्फ बिलीव ही नहीं होता खुद के ऊपर कि मैं कर पाऊंगा इसे, है ना। आपका काम परमिशन दिलवाना नहीं है, उसका माइंडसेट शिफ्ट करना है। हमारा काम उसको परमिशन दिलवाना नहीं है, उसके घर वालों के से परमिशन दिलवाना नहीं है। हमारा काम है उसका माइंड सेट शिफ्ट करना। हमें उसे बताना है कि भाई तुम बिजनेस कर रहे हो और इसमें क्या फायदा है तुम्हें, राइट। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। मैंने ना इसको 5 स्टेप फार्मूले में कन्वर्ट किया है। अगर आप ना ये 5 फार्मूले समझते हो और आप उसको ये 5 एग्जाम्पलें अच्छे से बैठ के दे दोगे, तो मैं श्योर हूं कि 100% आपको रिजल्ट आएगा और सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ जाएगा, राइट। तो हम ना पहले फार्मूले पे काम करते हैं। अब आप उसको ना पहली एग्जांपल दे सकते हो, एम्प्टी फर्स्ट। आपने उसको बताना है कि भाई तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारी खाली जेब है। आप उसको क्या बता सकते हो कि भाई मैं भी तेरी सिचुएशन समझ सकता हूं, जो तू बता रहा है मैं वो सिचुएशन समझ सकता हूं। जब मैंने शुरू किया था मेरे घर वाले भी मेरे अगेंस्ट थे। अब इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग स्किल्स। मतलब हमें अपने आप से रिलेट करके दिखाना है कि हाँ भाई तेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो सिचुएशन तेरे पे है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था सेम प्रॉब्लम मेरे लिए भी थी, मेरे घर वाले भी मेरे अगेंस्ट थे। अब इससे क्या होगा, एम्प्टी उसका ग्राउंड डाउन करता है, मतलब उसकी खाली जेब उसका ना जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन करता है। और जब समझ जाता है तो आपने ना उसको ये बताना है, कहते भाई तू पैसे नहीं कमाता है जिंदगी के अंदर। और जब तेरे को ये समझ में आ जाएगा ना, जब तू पैसे कमाने लग जाएगा तभी तेरी घर वाले तुम्हारी बात सुनेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कोई बंदा घर पे पैसे कमाता है ना, तो उसके घर वाले सभी उससे एडवाइस लेते हैं हर चीज के बारे में। जैसे उसको घर बनाना है वो उसके बारे में भी एडवाइस लेंगे, उनको घर में कोई छोटा सा भी काम करना है उसके बारे में भी उसी से पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाता है। कहते अब तू कमाता तो कुछ नहीं है भाई, और ऊपर से तू अपने घर वालों को बोलेगा कि मैं एक ऐसा काम करने लग रहा हूं, या 2 4% समझाएगा, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो उसे आप पहले ये बता सकते हो कि भाई तू जिंदगी में पैसे नहीं कमाता है, इसलिए तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ एग्री नहीं होंगे। सिंपल सी चीज समझानी है। अब दूसरी एग्जांपल क्या दे सकते हो आप उसको, दूसरी एग्जांपल ये दे सकते हो, आप उसको दूसरी एग्जांपल दीजिए कि तू ना अपनी फैमिली को कन्विंस करने की सोच रहा है, पर अगर तू खुद श्योर नहीं है तो किसी को कैसे कन्विंस करेगा। आपको उसको क्या बताना है, उसको ये बताना है कि किसी को कन्विंस करने से पहले तू खुद श्योर हो कि तू जो काम देखा है तूने या जो काम तू समझ रहा है वो सही काम है, और वहां से तुम्हारी जिंदगी चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो पहले तुम श्योर हो कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं करना है। घर वाले तो तभी मानेंगे ना भाई जब तू तेरे को क्लियर होगा कि भाई मेरे को करना है। समझ में आ रहा है? जब तेरे को ही क्लियर नहीं होगा तो किसी को कैसे कंफर्म मतलब कन्विंस कैसे कर पाएगा? तो सिंपल सी बात है। अब इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर शिफ्ट कर दो, विक्टिम माइंडसेट हटा दो। मतलब उसका ना जो विक्टिम माइंडसेट है अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं वो हट जाएगा। आप उसके बारे में उससे पूछो कि हाँ भाई तू बता कि तेरे को काम कैसा लगा। तेरे को अच्छा लगा तो तू इसको स्टार्ट करेगा, अगर तेरे को ही अच्छा नहीं लगा फिर तेरे घर वालों से भी बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब तीसरी एग्जाम्पल आप उसे क्या दोगे, तीसरी एग्जाम्पल आप उसे ये दे सकते हो। क्या देना है आपको, उसका एक मिशन बनाना है। मिशन कैसे, आप उसे बोलो परमिशन मांगने से बेटर है रिजल्ट दिखा के रिस्पेक्ट कमा ले। उसे क्या बताना है कि भाई परमिशन लेने से बढ़िया है कि तुम रिजल्ट दिखा के अपने लिए रिस्पेक्ट क्रिएट कर ले। जैसे आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई अच्छा अभी तो तुम्हारी घरवाली मना कर रहे हैं, बट अगर तुम इस काम से 20,000 रुपये कमाने लग जाओ, आपको इस महीने या अगले महीने 20,000 रुपये का चेक आ जाए इस काम से, फिर आपके घर वाले आपको क्या बोलेंगे?
फिर आपके घर वाले बोलेंगे भी बहुत बढ़िया रहा, तुमने सही डिसीजन बना लिया। यहां पे ना आप अपने मैनेजर की भी एग्जांपल दे सकते हो। कहते कोई मैनेजर है, हमारे सर है, मेरे बारे में आप बता सकते हो। कहते जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उनके फैमिली वाले भी मना करते थे, आज वो इस बिजनेस से 1 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। तो आज उनके घर वाले उन्हें क्या बता बोलते होंगे, भी यार तूने बड़ा गलत डिसीजन लिया, ये बोलते होंगे? वो बोलेगा नहीं भाई, उसने सही डिसीजन बनाया था। तो कहते भाई परमिशन मांगने से अच्छा क्या है, परमिशन मांगने से अच्छा ये है कि तू अपने घर वालों को रिजल्ट दिखा, पैसे कमा के दिखा भाई, स्टार्ट कर अपना काम, और उससे रिस्पेक्ट मिलेगी तेरे को। अब इससे क्या होगा, ओनरशिप उसके हाथ में दे दो, मतलब उसके जो डिसीजन है ना उसके हाथ में दे दो, उन्हें अपना हीरो बनने दो, उसी को हीरो बना दो, उसी को उसके ऊपर छोड़ दो, भाई तू ही मालिक है, तेरी जिंदगी है, तेरे सपने हैं, तो तेरे को ही डिसीजन बनाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? अब अगली एग्जांपल आप उसे क्या दे सकते हो, ये एग्जांपल देनी है आपको, उसको फ्यूचर दिखाना है। उसका फ्यूचर क्या है, आप उसे बोलो, कहते सोच अगर 6 महीने बाद तू जब रिजल्ट लेके आएगा तो तुम्हारे तेरे पापा खुद तेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे या नहीं करेंगे। उसको ये एग्जांपल दो। कहते भाई सोच, अब तो तू सोच रहा है कि मेरा कुछ ना बना तो क्या होगा, कहते अब ये सोच इसके उल्ट कि अगर तेरा कुछ बन गया तो क्या होगा। समझ में आ रहा? भी यार तुम्हारा कुछ बन गया फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम ये सोच के देखो। अगर तुम्हें 20,000 रुपए का चेक आ गया फिर तुम्हें क्या मिलेगा, अगर तुम इस बिजनेस में सुपरवाइजर बन गए फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम ये चीज सोचो। आप उसको ना फ्यूचर दिखाओ कि भाई तुम्हारा फ्यूचर क्या हो सकता है, आप उसको ये चीज बताओ, राइट? इमोशनली उसका वाई को एक्टिव करो। आप उसे बताओ कि तुम क्या लेने आए थे, अगर तुम्हें मिल जाए वो तो तुम्हारी कैसी लाइफ होगी। 1 साल में, 1.5 साल, 2 साल में अगर तुम मैनेजर बन जाए तो तुम्हारी कैसी लाइफ होगी। तो आपको ना उसको इमोशनली उसके वाई के साथ कनेक्ट करना है, राइट? अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, उसे क्या बता सकते हो, उसे ना एक्शन टेकर बनाना है। एक्शन लेने के लिए बोलना है उसे। क्या बोल सकते हो, आप उसे बोलो कि एक छोटी सी शुरुआत कर, पहले जब पहला स्टेप लेना है ना तो क्लैरिटी अपने आप हो जाएगी तुम्हारे घर वालों में। तुम उसे बोलो, कहते अगर तुम्हें दिल्ली जाना है, अगर तू घर बैठे बैठे ही सोचता रहेगा ना कि भाई दिल्ली में तो ट्रैफिक होगी, दिल्ली में तो ऐसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वहां तो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो तू कभी दिल्ली जा ही नहीं पाएगा। तेरे को एक्शन लेना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग को बीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये एक्शन। आप उसको बैठो कि भाई घर बैठे जो मर्जी सोचता रहे, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें भाई डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। अगर तू डिसीजन लेगा तो तुम्हारी तभी ये जो सारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होंगी, राइट? अब आप उसको क्या समझाओगे, 5 स्टेप मैंने क्लियर किए। अब आपको उसको रेडी टू यूज रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे उसका एक एग्जाम्पल था, पापा नहीं मान रहे हैं, तो उसको आपने बताना है अगर 6 महीने बाद तू सक्सेसफुल होता है तो क्या तेरे पापा तेरे से खुश नहीं होंगे? अगर तू 6 महीने में कामयाब हो गया तो क्या तेरे पापा 6 महीने बाद खुश नहीं होंगे तेरी सक्सेस से? बोलेगा होंगे भाई। कभी कभी परमिशन नहीं, प्रूफ देना पड़ता है। आप उसको एग्जाम्पलें दे दो ना भाई, कितनी एग्जाम्पलें हैं मार्केट में। आप उसको बोलो कि एक एथलीट जब एक ओलंपिक में जाता है ना, उसको सिर्फ 4 जने छोड़ने जाते हैं, बट जब वो गोल्ड मेडल लेके आता है ना, पूरा इंडिया खड़ा होता है उसे लेने के लिए। मतलब उस बंदे ने खुद को प्रूफ करके दिखाया कि भाई यस, मेरे में दम है और मैंने प्रूफ करके दिखाया। आपको भी उसे यही चीज समझानी पड़ेगी। आप उसे पहले कदम लेने के लिए सब रेडी नहीं होते। आप उसे पता क्या बता सकते हो कि भाई देख, पता क्या है, जब हमारे साथ लोग बिजनेस में आते हैं ना, वो लोग ना पहला डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन वो मैनेजर बन के 1-1.5 लाख रुपया कमाने के लिए रेडी होते हैं। वो ना 64 नंबर की गाड़ी लेने के लिए रेडी होते हैं। वो लोग ना वो सारी चीजें करने के लिए रेडी हैं जो उसके सपने हैं, बट वो स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं है, डिसीजन बनाने के लिए रेडी नहीं है। उसको एग्जांपल दे दो, कहते तेरे को पता है तेरे पापा की लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी आई थी,
तुम्हारे पापा तुम्हें कहते होंगे भी यार उस टाइम जमीन बड़ी सस्ती मिल रही थी, हमने ली नहीं, इसलिए हम लोग गरीब हैं, या इसलिए हम पैसा नहीं कमा पाए। तो कहते आज तेरे पास भी सेम अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर तूने आज स्टार्ट नहीं किया, तू भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताएगा कि भाई मेरी लाइफ में भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जहां से मैं अपने सुपने पूरे कर सकती थी, बट मैं उस टाइम डिसीजन नहीं बना पाई या बना नहीं पाया। राइट? तो हमें ये चीजें बतानी है। आप उसको बोलो, पापा को कन्वेंस करना इजी होगा जब तुम में कॉन्फिडेंस दिखेगा, जब तुम्हें दिखेगा ना भाई यस मेरे को करना है। आप उसको ना और एग्जाम्पलें दे सकते हो। आप उसे पता क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, ये दे सकते हो, कहते देखो वैसे भी तो हम लोग ना बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो घर वालों को बिन बताए करते हैं। वो बोलेगा कैसे? उसको बोलो, कहते भाई हम कॉलेज में जाते हैं, बंक करते हैं, क्या घर वालों को पूछते हैं भी पापा मैं बंक करके आ जाऊं? वो बोलेगा नहीं भाई, कौन पूछता है। आप उसको बोलो, कहते भाई देखो मार्केट के अंदर कॉलेज में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, कहते क्या वो अपने पापा से पूछते हैं पापा बॉयफ्रेंड बना लूं या गर्लफ्रेंड बना लूं? वो बोलेगी नहीं भाई, सिंपल सी बात है ना। तो आप उसको बोलो, कहते भाई अगर हम ऐसे काम घर वालों को बिन बताए कर सकते हैं जिनसे घर वालों का नाम बदनाम होता है, तो क्या हम ऐसे काम नहीं कर सकते जिन चीजों से हमारा नाम, हमारे घर वालों का नाम रोशन होता है, हमारे घर वालों को प्राउड फील होगा? वो बोलेगा कर सकते हैं। कहते तुम्हारी फैमिली वाले ना अपने आप मान जाएंगे जब तुम्हारे यहाँ पे पैसे आएंगे, जब तुम्हारा उनको बनता हुआ दिखेगा कुछ, तुम्हारे फैमिली वाले अपने आप मान जाएंगे। तो आपको उसको कॉन्फिडेंस दिलवाना है कि भाई हम लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ। जब आप लोग ना ये काम कर लोगे, आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको क्लेम टोन रखनी है। आप उसको डिसीजन लेने में हेल्प करो। आप उसे समझाओ भी भाई तू कर सकता है, और 80 70 80% मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तुम्हारा बिजनेस बिल्ड कराने में। आपको उसको ना कॉन्फिडेंस दिलवाना है। शेयर योर स्टोरी। आप ना अपनी सच्ची स्टोरी बताओ। आप लोग भी जब बिजनेस में आए थे आपको भी बहुत प्रॉब्लमें आई होंगी, आई होंगी ना, कि यार घर वाले आपके भी नहीं मान रहे होंगे। हो सकता है यार मेरे को आप बोल दो कि मेरे को तो डिसीजन लेने में ही हेल्प नहीं हुई थी, मेरे को तो यही नहीं पता लगा था भी ये काम सही है नहीं है। आप अपनी स्टोरी बताओ और सच्ची स्टोरी बताओ जो आपके साथ हुआ था जब आप बिजनेस में आए थे, जब आपने पहले दिन देखा था, उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था। आप उसको अपनी सच्ची स्टोरी बताओ। तीसरा, आप उसको इमोशन प्लस एक्शन के साथ कनेक्ट कर दो। आप उसे ये भी बोल सकते हो, कहते भाई तुम्हारे पापा 50 साल से 60 साल से काम कर रहे हैं भाई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भाई कुछ जिंदगी में ऐसा करके तुम्हें उनको फ्री करना है काम से? बोलेगा हाँ करना है। कहते भाई अगर तू जॉब करेगा, कहते गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, वो खुद बोल देगा नहीं मिल रही है भाई। कहते प्राइवेट जॉब से तो फ्री कर देगा 8 10 हजार रुपए में, बोलेगा नहीं कर पाऊंगा भाई। तो कहते आज आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, आज डिसीजन लो, आज आप डिसीजन लो। फोकस उसके डिसीजन रीजन पे करना है, वो क्यों कर रहा है फॉरएवर तुम्हारे साथ। हम लोग पूछते हैं ना भाई तू तेरे को क्या अच्छा लगा, बोलेगा ऑनलाइन काम है। क्यों करना है तुम्हें, बोलेगा 15 20 हजार रुपये कमाने हैं। या बोलेगा भी यार कोई और चीज बोलेगा, आपको बोलेगा यार मेरे को गाड़ी लेनी है, या बोलेगा यार मेरे को मैनेजर बन के सेटल होना है, या मेरे को घूमने का शौक है। आप उसकी वाई पे फोकस करो। प्रोडक्ट बेचने पे मत करो कि प्रोडक्ट ले ले भाई, वो तो अपने आप ले लेगा। अगर आपने उसको क्लियर करा दी फॉरएवर, वो प्रोडक्ट खुद ब खुद ले लेगा। तो हमें फोकस करना है उसकी वाई के ऊपर कि वो क्या लेने आया है इस बिजनेस से। आप उसको एग्जांपलें दे दो, भाई तुम्हें वरना गाड़ी पसंद है, देखो कितने लोग वरना गाड़ी ले लिया जिन्होंने। आप उसकी वाई पे काम करो। क्या नहीं करना है ये समझ लो इस ऑब्जेक्शन के ऊपर। आपको उसकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। कई लोग बोल देते हैं अभी तेरे पापा तो ऐसे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है उनका जिंदगी में, या ऐसा वैसा। ऐसी चीजें नहीं बोलनी है उन्हें, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है उनकी फैमिली की। आपको उसको पुश नहीं करना है, जबरदस्ती धक्का नहीं देना है हमें। आप उसको समझाना है कि भाई क्या है। हमें उसको ऐसी चीजें नहीं बोलनी है जिससे वो बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, डिसीजन लेने से डिस्ट्रैक्ट होता है। हमें ये चीजें नहीं बोलनी है उसे। क्लियर हो गया? तो हमें ये चीजें बोलनी है उसे।
अब आप उसे फाइनली वर्ड्स क्या बोल सकते हो? प्रोस्पेक्ट परमिशन नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी हिम्मत का टेस्ट कर रहे हैं। मतलब 90% लोग कौन है जिनके घर वालों से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें वो कर भी लेंगे, बट वो लोग हमारे ऊपर या खुद की हिम्मत पे डिसीजन ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं क्या जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस है भी है या दम है उसके अंदर, क्या वो मेरे को समझा सकता है या क्या मेरे आगे जाके काम करवा सकता है। हमें ये चीज चेक कर रहा है वो बंदा, उसको सिर्फ एक क्लोजर नहीं, एक बिलीव सिस्टम चाहिए होता है। उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मैं भाई एक प्रोडक्ट यूज करने लग रहा हूं या मैं बिजनेस स्टार्ट करने लग रहा हूं। उसको बिलीव सिस्टम चाहिए कि मैं जिस बंदे के साथ काम कर रहा हूं ना, ये बंदा मेरे को कामयाब कर देगा, ये बंदा मेरी सारी जिंदगी हेल्प करेगा बिजनेस में, और ये बंदा मेरे को कामयाब कर सकता है। अब वो आपका ना सेल्फ बिलीव चेक कर रहा है एक तरीके से। तो हमें अपना बिलीफ दिखाना है भी, हाँ भाई मैं कर रहा हूं, मेरे सीनियर कर रहे हैं, मेरे बारे में बताओ, गुरप्रीत सर कर रहे हैं जिनकी टीम में इतने मैनेजर हैं, कह दे वो इतने मैनेजर बना सकते हैं, तो तुम्हें भी भाई 15-20 हजार कमाने सिखा सकते हैं वो। आप उसको बैठ के ये एग्जाम्पलें दे दो। अगर आप वो बन जाते हो, ऑब्जेक्शन क्या? अगर आप वो बन जाते हो, ऑब्जेक्शन क्या? वो खुद आपका एक मिशन बन जाएगा। आप उसको ये बोल सकते हो कि अगर आपने ना, आपको ऑब्जेक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बोलो अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि क्यों करना है, फिर वो आपका मिशन बन जाएगा भी यार इनके लिए ही करना है। उसका ना यही मिशन बना दो कि फैमिली के लिए ही करना है भाई हमें। समझ में आ रहा है? तो आप उसको ना एक दो और एग्जांपल दे सकते हो। कहते तुमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया भाई, पर तुम ना एडवाइस शायद उन बंदों से ले रहे हो जो इस काम में है ही नहीं है। आप उसको बोलो, कहते भाई तुम्हें ना इंग्लिश सीखनी है, तो तू किसके पास सीखने जाएगा? वो बोलेगा भाई इंग्लिश वाले टीचर के पास जाऊंगा। कहते अपनी मम्मी से तो नहीं सीखेगा या अपने पापा से तो नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद खुद भी नहीं आती है। कहते तुम्हें अपनी हेयर कटिंग करवानी है, किसके पास करवाएगा? मम्मी से करवाएगा या पापा से करवाएगा? बोलेगा नहीं, किसके पास जाऊंगा? एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, जो हेयर कटिंग करता है उससे सीखूंगा भाई। समझ में आ रहा है ना? आपको टाइपिंग सीखनी है तो टाइपिंग सेंटर जाओगे ना भाई। कहते अब आपको ये ऑनलाइन बिजनेस करना है, डिजिटल बिजनेस करना है, तो आपको कौन सिखाएगा? आप, वो खुद बोलेगा कि आप ही सिखाओगे क्योंकि आप लोग इस बिजनेस को कर रहे हो। सिंपल सी बात है ना? तो आप उसको बोलो, कह दे भाई एडवाइस लेना बुरी बात नहीं है, सलाह लेना बुरी बात नहीं है, पर आपको सही इंसान ही सही काम की एडवाइस दे सकता है। कह दे अगर आपको बिजनेस करना है, आप एक बिजनेसमैन से जाके सलाह लो कि भाई बिजनेस कैसे होगा, वो बता देगा। कह दे अब आप जॉब वाले बंदे से जाके सलाह लो बिजनेस कर लूं, हो जाएगा? क्या बोलेगा? ये नहीं होता भाई, जॉब कर ले अपनी। कह दे आप ना इंस्टाग्राम के मालिक को जाके पूछो कि पैसे कमाने हैं क्या करूं, वो पता क्या बोलेगा? इंस्टाग्राम जैसे अपनी कोई ऐप बना ले। यही बोलेगा ना? कह दे आप एक जॉब वाले से पूछो पैसे कमाने हैं क्या करूं, वो बोलेगा भाई जॉब कर ले अपनी। क्यों? क्योंकि उसको अपने प्रोफेशन की नॉलेज है। कह दे मेरे मेरे को फार्मिंग करनी है, मेरे को खेती करनी है, तो मैं किसकी एडवाइस लूं? बोलेगा जो खेती कर रहा है भाई उससे पूछूंगा जाके गेहूं कैसे बीजी जाती है। तो आप उसको ना ये एग्जाम्पलें दे सकते हो कि भाई तुमने ये बिजनेस देखा है तो तुम्हारे पापा इस बिजनेस के बारे में नहीं बता सकते। या आप उसको ये एग्जाम्पल दे दो, कहते अगर तुम अपने पापा को अपना इंस्टाग्राम खोल के दे दो, तो क्या तुम्हारे पापा इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड कर देंगे? 90% चांस है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आता ही नहीं है भाई। सिंपल सी बात है। कहते अब गाड़ी चलानी जिसको आती है उससे ही तो सीखनी चाहिए। तो आप ना अगर उसको इतनी एग्जाम्पलें दे दोगे, तो वो बंदा ना डिसीजन बना लेगा भी यस मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा इस काम। समझ में आया जी? ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ आपके?